सियासत में एक बड़ा उलटफेर। एक ऐसा चेहरा जो कभी आम आदमी पार्टी का यूथ आईना था, आज उसी पार्टी के निशाने पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया और उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इसी बीच सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव है या फिर पार्टी के भीतर चल रही गहरी कलह का नया या खुला संकेत? क्योंकि यह फैसला अचानक नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। सियासी गलियारों में पहले से ही चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और इसी बीच और अब इस फैसले ने उन अटकलों को सच साबित कर दिया है। यहाँ तक कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर साफ कह दिया कि अब राघव चड्ढा को पार्टी की तरफ से बोलने का समय भी ना दिया जाए। यानी सिर्फ पद ही नहीं, उनकी आवाज पर भी कैंची चल गई। अब जरा पीछे चलते हैं, आपको बता दें, एक वक्त था जब राघव चड्ढा को पार्टी का भविष्य माना जाता था। अरविंद केजरीवाल के करीबी और पार्टी के सबसे मुख्य युवा चेहरे में से एक राघव चड्ढा, जो मीडिया में पार्टी का पक्ष रखना हो या संसद में आक्रामक तरीके से मुद्दे उठाने हो, राघव हमेशा सबसे आगे नजर आते थे। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलती दिखी। धीरे धीरे जो तस्वीर है वो बदलने लगी। पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा का स्टैंड बदलता दिखा। उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर सीधे आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू कर दिए, जैसे मोबाइल डेटा की एक्सपायरी और रेल ओवर की समस्या, एयरपोर्ट पर महंगी खाने पीने की चीजें और बैगेज चार्ज की लूट, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स की कम मजदूरी, 10 मिनट डिलीवरी का दबाव और सामाजिक सुरक्षा की कमी, पितृत्व प्रकाश और अधिकार बनाने की मांग, खाने में मिलावट, फ्राइड जिले, पेपर लीक और टोल प्लाजा की लूट जैसे मुद्दे। इन मुद्दों पर उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और आम जनता उनसे जुड़ने लगी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। पार्टी का आरोप है कि राघव चड्ढा अब पार्टी के मुद्दे नहीं उठाते, वे भाजपा या नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते, और सबसे बड़ी बात, उनकी चुप्पी, खास तौर पर उस वक्त जब पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए। तब राघव चड्ढा लंदन में थे और वापस आने के बाद ही उन्होंने खुलकर पार्टी का बचाव नहीं किया। यारों पार्टी के अंदर से ही उठे। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जब कोर्ट से दोनों नेताओं को राहत मिली तब भी राघव चड्ढा की चुप्पी पर सवाल उठे। वे ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे और ना ही कोई बड़ा बयान दिया। यहीं से पार्टी को ये लगने लगा कि शायद कि राघव चड्ढा अब पार्टी लाइन से अलग हो चुके हैं। पार्टी नेताओं जैसे अतीशी और संजय सिंह ने भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा रियल इशू नहीं उठाते, बल्कि सॉफ्ट इशू जैसे महंगे चाय समोसे की बात करते। ये भी आरोप लगा कि उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन पर साइन नहीं किए और पंजाब चुनावों से पहले वहां के मुद्दे पर भी सक्रिय नहीं रहे। अब आपको बताते हैं, साथ ही राघव चड्ढा ने कहा, उन्होंने साफ कहा कि क्या आम आदमी के मुद्दे उठाना गुनाह है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा कि वे वही कर रहे हैं जो उनकी पार्टी का मूल सिद्धांत है, आम आदमी का आवाज उठाना, आम जनता की आवाज उठाना। उन्होंने अपनी चुप्पी को लेकर भी कहा कि मेरी चुप्पी को हार मत समझिए, मैं चुप हूं लेकिन हारा नहीं हूं। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राघव चड्ढा की राजनीति बदल गई है या फिर पार्टी उनकी राजनीति से असहज हो गई है? क्या आम आदमी के मुद्दे उठाना पार्टी के लिए असुविधा का कारण बन गया, या फिर ये सिर्फ सत्ता और रणनीति की लड़ाई है? फिलहाल राघव चड्ढा के पर जरूरत कतर दिए गए हैं, लेकिन सियासत में कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ आज का विलन कल फिर हीरो बन सकता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।